बंधुओं नमस्कार। 31 मई का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 1857 की प्रक्रिया समस्त भारत में 21 मई को अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने की निश्चित हो गई थी। जैसा आप लोग जानते हैं, कमल का फूल और रोटी ये प्रत्येक छावनी में जाती थी और उन छावनियों में ये संकल्प लिया जाता था कि 31 मई को हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बगावत करेंगे। बंधुओं, वीर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम में जो बातें कही हैं वो आज के संदर्भ में भी बहुत लागू होती हैं। सावरकर जी थे पहले ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति का निरूपण किया। जो तत्कालीन इतिहासकार और उनमें कुछ भारतीय इतिहासकार भी शामिल हैं जो इसे केवल सैनिक विद्रोह का नाम दे रहे थे और भारतीय सैनिकों पर ये लांछन लगा रहे थे कि केवल चर्बी के कारतूस जो दिए गए उन कारतूसों के कारण ही उनमें असंतोष था। ऐसा नहीं है। ये असंतोष तो बहुत दिनों से घुमड़ रहा था और उसका प्राकट्य हुआ ये चर्बी लगे कारतूसों से और दूसरे असंतोष के कारण। बंधुओं, 1857 में जाने के पहले हम इसके और 100 साल पहले चलते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की कंपनियों को व्यापार करने के विरुद्ध उन कंपनियों को निष्कासन के लिए एक संघर्ष किया था और उस संघर्ष में मीर जाफ़र जो इनका सेनापति था सिराजुद्दौला का, वो अंतिम क्षणों में अंग्रेज़ों से मिल गया। नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। ये भावना और इसके बाद लगातार हिंदुस्तानियों पे दमन, बढ़ती हुई लगानों की रेट, समाज में तिरस्कार, ईसाई मिशनरियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार और भारतीय धर्मों का तिरस्कार, इसके अलावा अफसरों की निर्दयता। युवा अफसर जो यहाँ पर आते थे, अंग्रेज अफसर, वो हिंदुस्तानियों को बड़ी गैरत की नज़र से देखते थे। लूट खसोट, ये सिद्धांत चल गया कि जिसके कोई संतान नहीं होगा उसकी जायदाद, उसका राज्य, लेफ्ट का सिद्धांत चला, वो सरकार के अंग्रेजी कंपनी के पास चला जाएगा। तमाम तरह के जो विग्रह फैल रहे थे, उन कुछ विग्रहों में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बहस हुई तो लॉर्ड ड्रमंड ने उस बहस में हिस्सा लेते हुए कहा था, बहुत सटीक बात कही थी। जो कोई हिंदुस्तानी उस समय जो इतिहासकार थे, अंग्रेज चापलूस इतिहासकार जो थे, उन्होंने ये बात नहीं कह पाई जो लॉर्ड ड्रमंड ने कहा। उन्होंने कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट उनके हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग भूल जाते हैं कि जो इंग्लैंड के जो युवा अफसर जाते हैं वो अपनी एरिस्टोक्रेसी का दबदबा दिखाने हेतु भारतीयों पर कितना अत्याचार करते हैं और भारतीयों पर ये अत्याचार, क्या आप समझते हैं भारतीयों को बुरा नहीं लगता होगा? निश्चित लगता होगा और लगता रहा होगा, क्योंकि भारतीयों की सभ्यता सिकंदर से पहले तक की सभ्यता है उनकी। ये लॉर्ड ड्रमंड कह रहे हैं, सिकंदर से पहले तक की सभ्यता है। उनका अपना एक गरिमा है, उनकी एक सामाजिक व्यवस्था है, उस पर आप चोट करते हैं, उनका अपमान करते हैं
और उन्होंने कहा कि देखिए, एक कहावत है, बदले की भावना सोती तो रह सकती है लेकिन मरती नहीं है, एक न एक दिन वो जाग जाती है। और यही हुआ 1857 की क्रांति में। ये ड्रमंड कह रहे हैं 1858 में। बंधुओं, अनेक कारणों में एक कारण और भी है और वो आज भी रिलेवेंट है। जस्टिस रेक्स जो कभी जज हुए, कभी मैनपुरी में भी जज रह गए हैं और फिर आगरा के जज हुए, उन जज ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय, उस समय कंपनी व्यवस्था और अंग्रेजी व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय कानून व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो गई है कि साधारण आदमी ये सोचता है कि हम न्याय पैसा देके क्रय कर सकते हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि भारतीय समाज में धनी लोग जो हैं वो पुलिस से मिल करके अदालत का संरक्षण प्राप्त करके मनमानी करते हैं, पुलिस इससे धन कमाती है और समाज बेतहाशा रूप से पीड़ित होता है, दुखी होता है, जिससे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हताशा का भाव उत्पन्न होता है। मैं ये जज साहब रेक्स के बारे में और एक वाक्य बताऊं। ये जज साहब रेक्स कभी मैनपुरी रह गए होंगे, संभवतः 1858-59 के आसपास। तो मैनपुरी में एक रेक्सगंज सराय है, जहाँ तांगा स्टैंड है, वहाँ पर रेक्सगंज सराय थी। उस रेक्सगंज सराय को हम लोग धीरे धीरे रकसगंज सराय कहने लगे। ये रेक्सगंज सराय उन्हीं जज साहब के नाम से बनी है। बंधुओं, सावरकर जी ने कहा कि वो राष्ट्र जो अपने इतिहास को याद नहीं रखता है, इतिहास उन्हें रौंद देता है। इसलिए 1857 की उस क्रांति पर मुझे कुछ विशेष कहने का आप लोगों के प्रति आग्रह हो रहा है, हम उसका स्मरण करना चाहते हैं। मैंने 2 किताबें भी इस आशय की लिखी हैं। एक टीले, जो हमारी मैनपुरी के 1857 की पृष्ठभूमि पर हमारे राजा तेज सिंह के बारे में वर्णन करती है। एक हमने उपन्यास लिखा है चलना। उस चलना उपन्यास में भी हमने 1857 में कानपुर की परिस्थितियों का वर्णन किया है। एक हमने मैनपुरी समग्र लिखी है। मैनपुरी समग्र में भी हमने 1857 में जो मैनपुरी की हिस्सेदारी रही और जो मैनपुरी गतिविधियां रहीं, उनको भी मैंने वर्णित किया है। मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने वर्तमान को बनाने की, संयोजित करने की एक अवसर देती हैं और उन अवसरों को हमें लाभ लेना चाहिए। दरअसल मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि 1857 हम लोगों को हमारे आज़ादी का 1947 में जो आज़ादी मिली हमें, उसकी एक आधारशिला रख गया। 1857 में हिंदू और मुसलमानों ने जिस तरह से मिलकर के देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, मैं बहुत सारे नाम आपको इस वार्ता में आगे बताता रहूँगा। पीर खां हैं, हमें सबसे बड़े सम्राट बहादुर शाह हैं, अहमद शाह जी हैं, मौलवी अहमद शाह हैं फैजाबाद के। अन्य तमाम व्यक्तियों ने हिंदू मुसलमान ऐक्य का एक विस्तृत परिचय दिया और यही कारण है कि जब अंग्रेज यहाँ से चले तो उन्होंने मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति भेदभाव भर के विभाजन की स्थिति तक उत्पन्न कर दी। ये इतिहास का सबक है। बंधुओं, 31 मई को पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति होनी थी, लेकिन मंगल पांडे वगैरह को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। कम से कम 30-35 सैनिकों को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था। इसलिए भारतीय सैनिकों में एक उग्रता व्याप्त हो गई और वो 31 मई तक इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि 10 मई 1857 को पूरे हिंदुस्तान में विप्लव शुरू हो गया। सबसे पहले मेरठ में हुआ। मेरठ में तमाम अंग्रेज अफसर मारे गए, जबकि वो चर्च के लिए जा रहे थे। उसी समय विप्लव प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी सेनाएं दमन करने लगीं। बाहर से अंग्रेजी सेनाएं बुलाई गई थी। निरंतर संघर्ष होता रहा। आज हम जो इन दिनों की बात कर रहे हैं,
इस समय तो आप समझिए दिल्ली में चारों ओर से घमासान युद्ध हो रहे थे, दिल्ली की गलियां लाशों से पट गई थी। इस समय तो ये स्थिति थी। हमारी मैनपुरी 1857 में विशेष महत्व रखती है। कानपुर, सतारा, झांसी, लखनऊ, इन सब के बीच हमारी मैनपुरी ने भी 1857 में सक्रिय भागीदारी की और 10 मई को जो मेरठ में आक्रमण हुआ था, क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस 10 मई की क्रांति में हमारे मैनपुरी के ज्योति के राजनाथ सिंह घायल हुए थे तो मैनपुरी आ गए थे। अंग्रेज़ों को मालूम पड़ा कि मैनपुरी में राजनाथ सिंह घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, तो उनको ढूंढ करके ज्योति गांव में ही उनको सूली चढ़ाया गया था। ये हमारी मैनपुरी की भागीदारी 1857 में है। मैनपुरी में जो संघर्ष हुआ, जेल तोड़ डाली गई, अंग्रेज अफसर बंदी बना लिए गए, लेकिन उन अंग्रेज अफसरों के साथ कोई हिंसा नहीं हुई। एक सामान्य भाव से उन्हें मैनपुरी छोड़ के जाने के लिए हिदायत करते हुए छोड़ दिया गया। कमिश्नर कॉक्स उस समय यहाँ आया हुआ था। उसने भी कहा कि आप मैनपुरी छोड़ के आगरा चलिए। बंधुओं, उस समय हमारी मैनपुरी में राजा तेज सिंह, युवा राजा, 21-22 साल की अवस्था, उन्होंने जो जौहर दिखाए, जो राष्ट्र प्रेम दिखाया, उसको मैंने अपने उपन्यास टीले में एकत्र किया है। 1857 की देशव्यापी घटनाओं का भी उसमें जिक्र है और 1857 में मैनपुरी में विशेष रूप से जो घटनाएं हो रही थी उनका भी जिक्र है। तमाम परिस्थितियों के बीच हिंदुस्तान के अवाम फौज के साथ खड़े हो गए। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसी बड़ी क्रांति दुनिया में कभी नहीं हुई। क्रांति हुई, शासन परिवर्तन हुए, लेकिन पूरी सैन्य व्यवस्था और एक एस्टेब्लिश शासन के खिलाफ खड़ी हो जाए और उस सैन्य व्यवस्था के साथ पूरी जनमानस लड़ाई में कूद पड़े, गांव के गांव जला दिए जाए, बूढ़े बच्चे छोड़े नहीं जाते थे, गांव के गांव घेर करके आग लगा दी जाती थी और उस आग में सब बच्चों को, बूढ़ों को झोंक दिया जाता था। एक ऐसा भयंकर दृश्य हो रहा था। कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हमें शर्म आती है कि हम कैसे अपने को सभ्य कह सकते हैं जब निरपराध बूढ़े बच्चों को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। ये उनकी डायरियों से उपलब्ध हो रहा है। तो एक ऐसा माहौल बन गया था जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। जनमानस चाहता था कि अंग्रेज़ों से मुक्ति हो। नतीजा ये हुआ कि ये क्रांति फैली और ज़बरदस्त ढंग से फैली। इस क्रांति ने हमें बहुत सारे नायक दिए, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, पीर खां, मौलवी अहमद शाह, हनुमंत सिंह, झांसी की रानी, कितने हमें योद्धा दिए हैं, नायक दिए हैं, जिन्होंने अपने अपने स्थान पर भारतीयों का नेतृत्व किया और एक आधारशिला रखी। उस आधारशिला पर हमारे स्वतंत्र भारत का उदय 1947 में हुआ। बंधुओं, इस बारे में मैं समय समय पर चर्चा करता रहूँगा। मुझे लगता है कि उन नायकों के बारे में आपको मैं बताऊं, मैं कल इसकी चर्चा फिर चलाऊंगा आपसे कि उन नायकों ने किस तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को वरीयता दी, अपने प्राण न्यौछावर किए। क्या कारण था? जनसाधारण अपने प्राण न्यौछावर कर रहा था केवल इसीलिए कि दास्ता से मुक्ति हो। बहादुर शाह जफर ने नारा दिया कि हमारा मुख्य मकसद इस समय यही है, स्वराज हो और स्वधर्म की रक्षा हो। स्वराज और स्वधर्म की रक्षा के ऊपर बहादुर शाह के फरमान जारी होते थे और मुल्क में ये नारा लगता था, मुल्क बादशाह का, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का।
कल खुदा का, मुल्क बादशाह का, ये नारे लगाते हुए सैनिक निकलते थे। हमारी मैनपुरी में तो युद्ध स्थल बने हुए थे, जहाँ पर पड़ाव थे। उन पड़ाव में जब सैनिक रुकते थे तो मैनपुरी वाले उन लोगों को भोजन लेकर देते थे। कोई कानपुर से आ रहा है, कोई झांसी से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, उन लोग जो सब दिल्ली चलो, सब दिल्ली चलो। दिल्ली चलने वाले लोगों के लिए, भूखे प्यासे सैनिकों के लिए मैनपुरी वालों ने खाना उपलब्ध कराया, उनकी मनोबल बढ़ाया, उनकी सब व्यवस्थाएं देखी और खाना लेते हुए दिल्ली की तरफ चले जाते थे वो लोग। ऐसे रोमहर्षक घटनाओं का मैं आपको थोड़ा थोड़ा परिचय कभी कभी दिया करूँगा। मैं समझता हूँ कि इस 1857 से हम लोग सबक लेंगे और कल हम फिर मिलेंगे आपसे, फिर चर्चा चलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।